नाउ लेट अस स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये कहता है कि अगर आपकी प्राइमल का सॉल्यूशन है तो ड्यूअल का भी सॉल्यूशन होगा। अगर प्राइमल जो है वो अनबाउंडेड है तो ड्यूअल का जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफिजिबल आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड लेट अस स्टार्ट दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट अस स्टार्ट दैट। यूजिंग डुअलिटी, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। यूजिंग डुअलिटी आपको निकालना है कि यूजिंग डुअलिटी यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। डुअलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको पहले प्रॉब्लम को मिनिमाइज में ड्यूअल फाइंड करना है। वंस आपने ड्यूअल फाइंड कर लिया फिर उसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन जो आंसर निकालने हैं, जो प्राइमल प्रॉब्लम आपकी, उसके आंसर कैसे निकलेंगे? ड्यूअल के टेबल से। वो कैसे निकलेंगे? बाय डुअलिटी प्रिंसिपल। तो पहले देखो, ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है और यहाँ पे 8x1 6x2 और यहाँ पे हमने ये स्लैक वेरिएबल यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल ऐड होगा। ये देखो x1 माइनस x2 प्लस x3, ये स्लैक वेरिएबल आ गया। यहाँ पे माइनस इसने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ? जो ग्रेटर देन की इक्वलिटी है वो भी किस में चेंज होगी? ग्रेटर देन की इक्वलिटी भी किस में चेंज होगी? लेस देन में चेंज होगी, है ना। तो उसको इसने x4 उसमें भी सरप्लस की जगह स्लैक वेरिएबल ऐड कर लिया। ये थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा ना। लेकिन वैसे यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, पर क्योंकि हमें प्राइमल को सॉल्व नहीं करना, हमने ड्यूअल को सॉल्व करना है, इसलिए ये अच्छा टेक्निक है। अदरवाइज जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर सिंपलेक्स मेथड लगाना है तो योर बी आई शुड बी पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि मुझे ड्यूअल निकालना है तो ड्यूअल को आसान करने के लिए इसने सिंपल मेथड यूज कर लिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। मैक्सिमम का उल्टा मिनिमम, तो क्या आएगा? जेड स्टार, यहाँ पे आएगा 3 5 W1 और उसके बाद क्या आएगा? माइनस, दूसरी क्वेश्चन ये वाली है, -2 W2 और पहला आएगा W1, यहाँ पे आएगा -W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसको मैट्रिक्स में चेंज कर लो, वो बेटर है। यू चेंज इनटू मैट्रिक्स, तो क्या आ जाएगा? 1 -1 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 x2 दिस वन, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 0 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये पहला आएगा W1, इससे करोगे ना मल्टीप्लाई। जस्ट ए मिनट, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा? W1, यहाँ पे आएगा W1 W2 माइनस W2, ये देखो W1 माइनस W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दूसरी क्वेश्चन में क्या आएगा? -W1 W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तीसरे में क्या आएगा? W1 0 W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि है ही नहीं वो, तो ग्रेटर देन 0 आ गया, W2 भी ग्रेटर देन 0 आ गया। नाउ आई विल सॉल्व दिस ड्यूअल, मैं इस ड्यूअल को सॉल्व करूंगा। आई विल सॉल्व दिस ड्यूअल प्रॉब्लम। तो इस ड्यूअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों ही ग्रेटर देन के साइन आ गए। नाउ आई हैव टू इंट्रोड्यूस सम सरप्लस वेरिएबल, ये W3 W4 सरप्लस वेरिएबल आ गए। अब क्योंकि मुझे सॉल्व करना है तो आई विल आल्सो यूज आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 और A2 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे मैंने बिग गैप मेथड लगाया, आई हैव यूज बिग गैप मेथड। तो बिग गैप मेथड में क्या आएगा? जो A है, मतलब कि जो पहला आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसकी कॉस्ट में वैल्यू क्या आएगी? -m। M2 दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी? A1 की भी -1, A2 की भी -m। ये देखो ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पहले वेरिएबल का वैल्यू इसमें 3/5, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3/5। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? -2। W3 की वैल्यू कितनी आएगी? -m एंड -m। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर सिंपलेक्स मेथड लगाओ, इसकी वैल्यू निकाल लो। व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -14m 3/5m -2 -m। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव आ गए, सिर्फ ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। इसको इसने क्या किया? एक चीज और याद रखना कि जब सिंपलेक्स मेथड लगाना है तो आपको मैक्सिमम में चेंज करना है, क्योंकि आपका जो ड्यूअल है वो मिनिमम है, उसको मैक्सिमम में कैसे चेंज करोगे? उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, -3/5 W1 प्लस 2 W1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ऊपर वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? देन इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये टेबल बनाया। टेबल में हमने देखा कि जो वैल्यू है इसमें क्या आ रहा है? इस टेबल में सारे वैल्यू पॉजिटिव होगी, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। y1 एंटर द बेसिस, ऑल द एंट्रीज आर पॉजिटिव। एंड इसमें एक चीज गड़बड़ हो रही है, देखो क्या गड़बड़ आ रही है कि y1 एंटर कर रहा है, ये वाला एंटर कर रहा है, ये गड़बड़ है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, इट शुड बी -1। देखो -1 आएगा। लेट्स चेक दैट। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? -2 एंड m तो खत्म हो गया। ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे हमने लिखा था
+3/5 देखना है ना, यहाँ पे क्या था, हमने लिखा था -3/5, -3/5 है, तो ये कितना आ जाएगा, -1, -1 को -2, ये बन गया -2 +3/5, तो इसको सॉल्व करोगे -10 +3/2 5, तो ये कितना आ गया, -7/5 है, ये माइनस आएगा, तभी मैंने बोला था माइनस है, पॉजिटिव में तो एंटर नहीं करेगा, नेगेटिव, इसका मतलब अपना जो ZJ माइनस CJ है वो सारे पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव भी है, इसका मतलब ये वाला कॉलम एंटर कर जाएगा, ये वाला कॉलम एंटर करेगा, यानी कि y1, लेकिन रेशो लेनी है इसके साथ, तो हमने कंडीशन लगाई थी कि जो एंटर करने वाले हैं तभी कर सकते हैं अगर ये नॉन नेगेटिव हो, पर ये तो नेगेटिव आ गया, ये 0 आ गया, तो रेशो इज नॉट पॉसिबल। अगर रेशो पॉसिबल नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सोल्यूशन। अगर आपके पास कोई वेक्टर एंटर कर रहा है लेकिन जाने वाला कोई वापस नहीं है, आपका सारा का सारा कॉलम नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपकी इस प्रॉब्लम का कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है। अगर आपका ड्यूअल या प्राइमल अनबाउंडेड है, अगर ड्यूअल अनबाउंडेड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो अनबाउंडेड है तो जो उसका प्राइमल है वो क्या आएगा, नॉट फिजिबल, उसका कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं आएगा, नॉट फिजिबल सोल्यूशन, वो नॉट फिजिबल सोल्यूशन आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?